जब मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू किया था तब ठीक से मुझे अपने नाक पर अंगुली भी नहीं रखने आती थी। मैं बार बार भूल जाता था कि अभी मुझे नाक के किस छिद्र से श्वास अंदर लेनी है और किस छिद्र से श्वास बाहर छोड़नी है। मैं अपने हाथ की इन अंगुलियों में ही उलझ के रह जाता था। इन अंगुलियों को भी मैं ठीक से फेर बदल नहीं कर पाता था। और आज मैं बहुत ही बारीकी से और गहराई से अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेता हूं। प्रतिदिन मुझे 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की आदत है। और एक दिन मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर रहा था मोबाइल में अलार्म सेट करके। 15 मिनट का अलार्म मैंने लगाया था और अभ्यास करते करते मुझे आभास हुआ कि बहुत देर हो चुकी, अभी तक अलार्म बजा ही नहीं। जब मैंने अलार्म चेक किया, देखा तो मैं हैरान रह गया। अलार्म एएम में सेट होने के बदले पीएम में सेट हो गया था और आधे घंटे तक मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कर चुका था। और उसी दिन से मेरे आज्ञा चक्र में गुदगुदी होने लगी, मुझे ध्यान भी घटित होने लगा और उसी दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। इस चेहरे पर आप जो मुस्कान देख रहे हैं, इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही कमाल है कि ध्यान घटित होने लगा और मेरे शरीर के अंदर परम आनंद भी घटित होने लगा। तो मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना सिखाऊंगा बहुत सटीक तरीके से। और अभी ये जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसमें लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फिर ऑक्सीजन लगाना पड़ता है और ऑक्सीजन से भी काम नहीं चलता तो वेंटिलेटर पे लगाना पड़ता है। और स्थिति जब क्रिटिकल हो जाती है तो संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो आज मैं आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए सही तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम करना सिखाऊंगा। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है, आपको सही आसन में बैठना होगा। आसन ऐसा होना चाहिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आपकी कमर सीधी हो और आपके दोनों कंधे बिल्कुल सीधे हो। आप इसे कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं यदि आपको बैठने में समस्या है। आप इसे सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं और वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। तो यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आइए हम सीखते हैं। अनुलोम विलोम का मतलब है अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि हमारे नाक में 2 छिद्र हैं, बारी बारी से दोनों छिद्रों से श्वास अंदर खींचना और बाहर छोड़ना। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले हमें एक बात पे ध्यान देनी है कि जब भी आप श्वास अंदर लेंगे तो इसकी शुरुआत आप बाएं छिद्र से ही करेंगे। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, मैं किसी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप हाथों की अंगुलियों की मुद्रा पर आप ध्यान दें। दाहिने हाथ में आप वायु मुद्रा लगाएंगे। अंगूठे की बगल वाली अंगुली को अंगूठे के बिल्कुल जड़ में रखते हुए इसे आप अंगूठे से दबा लेंगे, ये वायु मुद्रा है। और अपने बाएं हाथ की अंगुली में आप ध्यान मुद्रा लगा के रखेंगे, बिल्कुल इस प्रकार। तो आइए ध्यान देंगे हम। दाहिने अंगूठे से नाक की दाहिनी छिद्र को बंद करते हैं और बाईं छिद्र से श्वास अंदर खींचते हैं। दाहिने छिद्र से श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। फिर दाहिने छिद्र से श्वास अंदर खींच रहे हैं।
बाएं छिद्र से श्वास अंदर खींचेंगे। फिर छोटी अंगुली के बगल वाली अंगुली से नाक के बाएं छिद्र को बंद करेंगे इस प्रकार। अब श्वास दाहिने छिद्र से बाहर छोड़ेंगे। और फिर दाहिने छिद्र से ही श्वास अंदर भी खींचेंगे। और फिर अंगूठे से दाहिने छिद्र को बंद करके बाईं छिद्र से श्वास बाहर छोड़ेंगे। तो इसी प्रकार बारी बारी से हम श्वास नाक के एक छिद्र से अंदर खींचेंगे और दूसरे छिद्र से श्वास बाहर छोड़ेंगे। और जिस छिद्र से श्वास बाहर छोड़ेंगे फिर उसी छिद्र से श्वास अंदर भी खींचेंगे। बस यही एक बात आपको ध्यान रखनी है। और जब भी शुरुआत करेंगे नाक के बाएं छिद्र से ही सांस लेना शुरू करेंगे, और जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करना बंद करेंगे तो बाएं छिद्र से ही श्वास छोड़ते हुए बंद करेंगे। आइए एक राउंड करके देखते हैं। बाएं छिद्र से इस प्रकार मैंने श्वास बाहर छोड़ते हुए इसे बंद किया। अब इसे हम कोरोना महामारी में किस प्रकार ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे ये आप सीखेंगे, क्योंकि ये आज बहुत ही जरूरी हो चुका है। तो आइए आप देखेंगे कि किस प्रकार, जिस प्रकार हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ठीक उसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी डीप ब्रीदिंग होगी। यानी कि श्वास आप लेंगे एक ही छिद्र से, लेकिन जिस प्रकार डीप ब्रीदिंग में ये आपके पेट फूलते और पचकते हैं ठीक उसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी आपके पेट फूलेंगे और पचकेंगे। ऐसा मुझे कई सालों के अभ्यास के कारण संभव हो चुका है। और आप भी जब इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास में यह सध जाएगा और आपको भी इस प्रकार होना शुरू हो जाएगा। तो आइए आप इसे देखें। आंखों को बंद कर लेंगे और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी कर लेंगे। और हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का बिल्कुल गहराई से अभ्यास करेंगे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। और आप मेरे पेट पर ध्यान देंगे किस प्रकार गहराई तक श्वास अंदर जाती है तो ये पेट फूलता है, और श्वास जब बाहर जाती है तो ये पचकता है। और किस प्रकार ऑक्सीजन सप्लाई शरीर के अंदर बढ़ रही है आप देखेंगे।
आपने देखा किस प्रकार श्वास जब अंदर प्रवेश करती है तो ये पेट फूलता है बैलून की तरह, और गहराई से जब श्वास धीरे धीरे बाहर निकलती है तो किस प्रकार ये पेट पचकता है बिल्कुल बैलून की तरह। तो आइए एक बार अपने पेट पर हाथ रखकर इसका अभ्यास करेंगे और मन बिल्कुल ही शांत चित्त हो जाता है और चेहरे पर बिल्कुल ही सरल भाव भंगिमा बनी रहती है, किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं चेहरे पर। तो आइए एक बार अपने पेट पर हाथ रखकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के इस अनूठे अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम देखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। मैं अपना बायां हाथ अपने पेट पर रखता हूं और आप ध्यान से देखेंगे किस प्रकार श्वास जब अंदर प्रवेश करेगी तो ये पेट फूलता है, और जब श्वास बाहर निकलती है तो पेट पचकता है बहुत गहराई तक, बहुत देर तक। आइए आप इसे देखेंगे और इसे करने का अभ्यास करेंगे।
आप देख सकते हैं चेहरे पर किस प्रकार सरलता, शांति और सहजता है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से विचार शून्यता भी घटित होने लगती है और बॉडी माइंड का कनेक्शन भी ठीक हो जाता है। और ऐसे तो इसके अनगिनत फायदे हैं, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम सही तरीके से करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, मस्तिष्क की, माइंड की किसी भी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है, माइग्रेन पेन का दर्द भी ठीक हो जाता है, साइनस की समस्या ठीक होती है, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या ठीक होती है, और सबसे बड़ी बात डिप्रेशन ठीक होता है, हाई बीपी ठीक हो जाती है, और आँखों की रोशनी भी ठीक हो जाती है। आँखों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अनुलोम विलोम प्राणायाम से ठीक हो जाती है, आँखों के चश्मे तक उतर जाते हैं, और शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के कारण शरीर की त्वचा पर बिल्कुल ही लाइट आ जाती है, आपकी त्वचा खिलने लगती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, इसका अभ्यास करें, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, और जो इस समस्या से उलझ रहे हैं कोरोना संक्रमण से, उनको भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के इस अनूठे तरीके को आप बताएं।